सॉफ्ट हॉकी भारत की आत्मा से जन्मा एक आधुनिक खेल। पहाड़ियों में बसने वाली जनजातियां हों, घुमंतू समुदाय हों या भारत की आदिवासी जीवन परंपरा, खेल कभी नियमों की किताबों से नहीं जन्मे। वे जन्मे प्रकृति की गोद से। लकड़ी की टहनियां डंडा बनी, घास, कपड़ा और प्राकृतिक वस्तुएं गेंद बनी और खुले मैदान टीम भावना, सहयोग और सामूहिक चेतना के केंद्र बने। ये खेल केवल मनोरंजन नहीं थे, यही खेल गति सिखाते थे, संतुलन सिखाते थे, नियंत्रण, अनुशासन और एक दूसरे के साथ चलना सिखाते थे। समय बदला, सभ्यता आगे बढ़ी, पर इन खेलों की आत्मा कभी समाप्त नहीं हुई और इसी जीवंत आत्मा से एक नए खेल ने जन्म लिया, जिसे आज हम सॉफ्ट हॉकी के नाम से जानते हैं। सॉफ्ट हॉकी किसी एक शहर या किसी एक राज्य की देन नहीं है। ये खेल पूरे भारतवर्ष की स्वदेशी, ग्राम्य और आदिवासी खेल परंपराओं से विकसित हुआ है। वंदे मातरम। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छुपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था। गर्व से निजतान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना देते हैं, तभी गर्व के साथ साथ ऐसे टैलेंट की आवश्यकता समझ में आती है जो कि देश को इतनी बड़ी मुहिम तक ले जाए। युवा हमारे देश के कर्णधार हैं, आधार हैं, और उनके साथ साथ में एक खेल जो कि एक संस्कृति का एक हिस्सा है, भारत की संस्कृति का हिस्सा है, बड़ी महती भूमिका अदा करते हैं। इसी कड़ी में एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है। आपने जाना कि ये खेल कितनी तेजी से युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आज 19 देशों में ये खेल पहुंच चुका है और देश के भी अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग जिला स्तर पर चैंपियनशिप हो रही है, स्टेट लेवल की चैंपियनशिप हो रही है, नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। उसके साथ साथ में इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग, यहाँ एमेच्योर से प्रोफेशनल ले जाने की लीग भी पिछले वर्ष प्रारंभ हो चुकी है। राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्य, इन क्षेत्रों में स्टिक और बॉल से खेले जाने वाले पारंपरिक खेल सॉफ्ट हॉकी की मूल प्रेरणा रहे हैं। आधुनिक युग में इन बिखरी हुई परंपराओं को एक संगठित, सुरक्षित और वैज्ञानिक स्वरूप देने का कार्य एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। यहीं से फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन एक बहुत महत्वपूर्ण खेल के लिए हुआ, जिसका नाम सॉफ्ट हॉकी है। सॉफ्ट हॉकी एक पारंपरिक खेल को जीवंत करता है और जो आधुनिक हॉकी है उसके साथ उसको जोड़ता है। ये एक मधुर संगम जो है इन दोनों खेलों का करा रहा है। पारंपरिक खेल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि हमारे देश में जो ये खेल है ये आदिकाल से खेला जा रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो घुमंतू जातियाँ हैं, आदिवासी हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र है जो राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, कुछ पार्ट बिहार का, ये सब बहुल क्षेत्र आदिवासियों का रहा है। छत्तीसगढ़ अब एक नया जो एक क्षेत्र उसमें माना जाएगा। तो ये सारा जो क्षेत्र ये आदिवासी क्षेत्र कहा जा सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो हिमालय रेंज है और इस तरफ जो हमारे राज्य हैं, जो लोग पहाड़ियों पर रहते हैं, तो ये पूर्व में आदिकाल से इस खेल को खेलते आ रहे हैं। उस समय पेड़ों की लकड़ियाँ और टहनियों का उपयोग किया जाता था और पुराने कपड़ों, रुई या घास को एकत्रित कर एक गेंद बनाई जाती थी और उससे इस खेल को पारंपरिक रूप से खेला जा रहा था। आज ये खेल अपने नया रूप में आ गया है, उसको हम हॉकी के नाम से जानते हैं, जो गर्व की बात है कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। तो ये सॉफ्ट हॉकी जो खेल है ये एक बहुत महत्वपूर्ण खेल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि ये युवाओं के अंदर एक बहुत विशेष प्रकार की जो स्फूर्ति और ऊर्जा लाके दे रहा है। यहीं से भारत की प्राचीन खेल संस्कृति एक आधुनिक खेल बनकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंची। सॉफ्ट हॉकी एक भारतीय खेल है। ये छोटे छोटे पास से करके एक बड़ा खेल बन गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार जब सॉफ्ट हॉकी शुरू हुआ तो उसमें देखा है कि हमने कोरोना काल 2019 से ये गेम शुरू किया और आज ये 19 देशों में खेला जा रहा है। ये भारतीय की एक पहचान बनती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जल्दी विकास हो रहा है और लड़के लड़कियां इसे तुरंत
अडोप्ट करके अपना कर इसे खेल रहे हैं। इसका भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में हम इस खेल को पूरे वर्ल्ड स्तर तक पहुंचा के ओलंपिक में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैदान एवं संरचना सॉफ्ट हॉकी का मैदान आयताकार होता है, जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर निर्धारित है। ये खेल हार्ड प्लेन सतह, प्राकृतिक घास, कृत्रिम घास या हाइब्रिड सतह पर खेला जा सकता है। मैदान की सभी रेखाएं एक समान रंग की होती हैं और खेल का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है। मैदान के केंद्र में सेंटर लाइन और सेंटर सर्कल होता है। यहीं से मैच की शुरुआत और हर गोल के बाद खेल की पुनः शुरुआत होती है। गोल पोस्ट और डी एरिया। गोल पोस्ट गोल लाइन के मध्य में स्थित होती है। गोल पोस्ट की चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर निर्धारित है। गोल पोस्ट के सामने बना डी एरिया सॉफ्ट हॉकी का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्र है। सीनियर और जूनियर वर्ग में डी एरिया का रेडियस 3 मीटर, सब जूनियर और मिनी वर्ग में 2 मीटर होता है। इस क्षेत्र में केवल गोलकीपर को प्रवेश की अनुमति होती है। यदि कोई अटैकर डी एरिया में प्रवेश कर गोल करता है तो उसे डी कट माना जाता है और गोल अमान्य होता है। यदि गोल की स्पष्ट स्थिति में डिफेंडर अनुचित बाधा डालता है तो पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। गोल के बाद खेल की पुनः शुरुआत। सॉफ्ट हॉकी में गोल होने के बाद खेल की पुनः शुरुआत एंड लाइन के राइट कॉर्नर से की जाती है। कार्य है, गोलकीपर के बिना खेल प्रारंभ नहीं किया जा सकता। आज हमारे साथ है हरजिंदर सिंह जी, जो इंडियन सॉफ्ट हॉकी के नेशनल कोच हैं। आइए मिलते हैं और बात करते हैं सॉफ्ट हॉकी के बारे में। वेलकम टू कुदरती स्टूडियोज। मैं जानना चाहूँगा ये सॉफ्ट हॉकी होता क्या है? देखिए, ये फील्ड हॉकी एक जो गेम है, हम जो नेशनल गेम मानते हैं, फील्ड हॉकी एक बड़े ग्राउंड पे खेला जाता है। ठीक है। उसी का एक छोटा रूप ये सॉफ्ट हॉकी है। अब सॉफ्ट हॉकी इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसके रूल्स फील्ड हॉकी से काफ़ी अलग हैं, डिफरेंट हैं। इसकी जो खेलने की बॉल है वो भी रबड़ की होती है, सॉफ्ट होती है, जिससे किसी को चोट ना लगे। ठीक है। इसका ग्राउंड छोटा है। ठीक है। 20x40 का है। अच्छा, 20x40 का ही ग्राउंड अपन इसमें यूज़ करते हैं। हाँ, ठीक है। और इसमें हॉकी तो वही नॉर्मल हॉकी है जो फील्ड हॉकी में यूज़ की जाती है। ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स में भी कोई डिफरेंस है इसमें? तो अब ग्राउंड छोटा है तो प्लेयर्स भी कम होंगे, तो 6 प्लेयर्स इनसाइड होते हैं। ठीक है। और 6 प्लेयर्स आउटसाइड हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। आप अगर मैं इसकी रिकॉग्नाइजेशन पे जाना चाहूँ तो टाइमिंग में भी डिफरेंस होगा फिर? टाइमिंग में भी डिफरेंस है। इसका 20-5-20 का है, जिससे गेम बहुत फास्ट हो चुका है। ठीक है। मतलब इट्स काइंड ऑफ 50-50 और 20-20 समथिंग एल्स। अगर अपन कंपेयर करें तो ये उस तरीके का ही कुछ जैसे है। क्रिकेट आया 2020 छोटा रूप आया, पब्लिक को इंटरेस्ट भी आया उसको देखने में। यही रूप है सॉफ्ट हॉकी का। एक छोटा ग्राउंड है, कम प्लेयर्स हैं और फास्ट मैच है। ये किसी भी सरफेस पे खेला जा सकता है, भले हार्ड सरफेस हो, वुडन कोर्ट हो, ग्रास हो, किसी भी सरफेस पे। ये इंडोर गेम भी। सब्स्टिट्यूशन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह केवल निर्धारित सब्स्टिट्यूशन जोन से ही किया जा सकता है। गलत सब्स्टिट्यूशन फाउल माना जाता है। खेल की तकनीक और सुरक्षा। सॉफ्ट हॉकी को विशेष रूप से नो इंजरी गेम के रूप में विकसित किया गया है। इस खेल में केवल पुश, पास और ड्रिबलिंग की अनुमति है। स्टिक को ऊपर उठाना फाउल है। हिट और स्लैप पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। खेल हमेशा ग्राउंडेड पोजीशन में खेला जाता है। केवल गोल करने की विशेष स्थिति में निर्धारित स्कूप लाइन से नियंत्रित स्कूप की अनुमति दी जाती है। गेंद सॉफ्ट सामग्री से बनी होती है। वजन 90 से 150 ग्राम। व्यास 22 से 24 सेंटीमीटर। हॉकी स्टिक अधिकतम लंबाई 105 सेंटीमीटर। अधिकतम वजन 737 ग्राम। मैच की अवधि खिलाड़ियों के आयु वर्ग के अनुसार निर्धारित की जाती है। फाउल, अनुशासन और खेल भावना। सॉफ्ट हॉकी में अनुशासन को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। धक्का देना, पकड़ना, चार्ज करना खतरनाक खेल या असंयमित आचरण फाउल माना जाता है। गंभीर मामलों में येलो कार्ड और रेड कार्ड का प्रावधान है। यह खेल लॉज ओवर कंट्रोल, कल्चर ओवर फियर की भावना पर आधारित है। सॉफ्ट हॉकी राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक आंदोलन। सॉफ्ट हॉकी केवल एक खेल नहीं, यह राष्ट्रहित प्रथम की भावना से जुड़ा आंदोलन है। दिनांक 29 अगस्त 2025 को जयपुर के सूरज मैदान,
आदर्श विद्या मंदिर, राजा पार्क से हर घर हॉकी अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान का लक्ष्य पूरे भारत में 1 लाख हॉकी स्टिक निःशुल्क वितरित करना, ताकि हर बच्चे तक खेल पहुंचे और छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आ सकें। स्वदेशी खेल सिर्फ अतीत नहीं, भारत का भविष्य है। जय खेल, जय भारत। मैं गजेंद्र सिंह राठौर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया। सॉफ्ट हॉकी आईपीएल क्रिकेट के मैच को देखते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये खेल बहुत फास्ट है। नमस्ते, मैं संदीप सिंह आईपीएस हूँ। हमारा प्रयास रहता है कि विश्व स्तर पर भी इस गेम के प्रायोजित किए जाएं और पूरे विश्व में इसको पहचान बने, इसकी रिकॉग्निशन मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। तो इस ओर मैं सबका सहयोग चाहता हूँ और आप लोगों के प्रयास से आगे की इस गेम में काफ़ी कुछ प्रगति होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इवेंट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पधारी थी, जहां इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ साथ नए खेल को लेकर अपनी बात भी रखी। इनके द्वारा जो टैलेंट ये लोग स्काउट करते हैं कि टैलेंट इन बच्चों में है, उनको उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए, फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड करने के लिए, कोचिंग अच्छी देने के लिए बहुत अच्छा काम हमारी फेडरेशन के द्वारा हो रहा है। इसमें फैसिलिटीज़ भी हमें बहुत अच्छी मिल रही है और जिसमें इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा नहीं लगते, गोलकीपर के भी नहीं लगते और है ना प्लेयर्स के भी इतने नहीं लगते, जिसमें मिडिल क्लास भी बहुत अच्छे से खेल सकता है। इस वर्ष सभी टैलेंटेड जो युवा हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे सॉफ्ट हॉकी लीग में वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके अपने प्रोफेशनल लेवल को उभार सके। लड़कियों की टीम बेहतरीन प्रयास कर रही है। वैसे भी पूरे देश में लड़कियों की जो टीम है मातृशक्ति की धमक पूरे विश्व को दिखा रही है। ऐसा ही सॉफ्ट हॉकी की गर्ल्स की जो टीम है वो भी कर रही है। इसके साथ साथ में टैलेंट पूल को हम तेजी से बढ़ा रहे हैं और एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया लक्ष्य लेके चलती है कि टैलेंट तक हमें पहुंचना है, यानी छोटे छोटे गांव, कच्ची बस्तियां, छोटे कस्बे और इवन बड़े शहरों तक भी अगर टैलेंट कहीं छुपा है तो हर घर हॉकी अभियान के माध्यम से हम लोग टैलेंट को सर्च भी करते हैं और निःशुल्क, जी हाँ निःशुल्क एक हॉकी स्टिक बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अपने आप में एक बड़ी मुहिम है। 1 लाख हॉकी का पूरे देश में वितरण करने का गुरुतर दायित्व हम लोगों ने लिया है अपने ऊपर। वो संकल्पना आप सबके पूरे इरादों के साथ, आपके सहयोग के साथ जल्दी ही पूरी होगी। वर्तमान के अंदर हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी गेम्स हो या स्कूल्स गेम्स हो, यानी AIU हो या फिर SGFI जैसे संगठन हो, उन सभी जगह पर जल्दी से जल्दी इन आवेदन को करके और शीघ्र अतिशीघ्र आप इनको उस स्तर पर देखेंगे कि हम उनसे भी जुड़ करके गेम्स को स्कूल लेवल तक ले जाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जाएंगे। आने वाले समय में वर्ल्ड कप होना है और ये वर्ल्ड कप जो अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है, क्योंकि 19 देश अभी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि ये पूरे विश्व में इंडिजिनियस जो गेम है यानी घरेलू जो खेल है वो पूरे विश्व में भारत का डंका फहराए। उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ साथ में नीचे लेवल तक जो टैलेंट है उनको साथ साथ में बेहतरीन कोच मिल सके, एडवांस ट्रेनिंग मिल सके, इन सब की व्यवस्था करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश में खोलने की भी योजना हम लोगों ने लोगों के सामने रखी है और वो प्रारंभ करने की प्रयास पूरे देश में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक खेल नहीं, ये एक मुहिम है, ये एक क्रांति है और आइए इस क्रांति का हिस्सा बने और राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में, क्योंकि सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन का जो पहला नियम है N यानी नेशन फर्स्ट, तो जेन N बनाने की कोशिश में इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। हमारी इस मुहिम में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको शुभकामनाएं। वंदे मातरम।